सच में अगर हम बीते समय को याद करें तो बीते सप्ताह में बहुत सी हमारे जीवन में ऐसी बातें हुई होंगी जहाँ पर हमें लगा होगा कि शायद हमें पता नहीं हम कल का दिन देखेंगे या नहीं देखेंगे। बहुत से हमारे प्रिय जो कि इस दुनिया में थे वो शायद इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी प्रभु ने हम पर यह अनुग्रह किया कि आज हम जीवित हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम धन्यवाद दें क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हमेशा ही है। वो अपनी करुणा में हमारे सारे पापों को क्षमा करता और हमें अपने लहू के द्वारा चंगा करता है। आइए हम उसकी करुणा के लिए उसको धन्यवाद दें, उसके अनुग्रह के लिए उसको धन्यवाद दें। उसको धन्यवाद दें क्योंकि वो महिमा के योग्य है, वो आराधना के योग्य है। बाइबल बताती है उसने अपने लहू का दाम देकर, अपने जीवन का बलिदान देकर हमें पापों से छुड़ा लिया है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह हम एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि प्रभु आप हमारे बीच में हैं। परमेश्वर आपका वचन हमें सिखाता है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। प्रभु हम विश्वास करते हैं आज की सुबह आप हमारे मध्य में हैं परमेश्वर। हम अपने सारे गुनाहों के लिए प्रभु जो भी हमसे जाने अनजाने हुए हैं परमेश्वर, पिटाई के द्वारा हुए हैं प्रभु, हमारे पापों को आप क्षमा करें प्रभु। अपने लहू से धोकर हमें पवित्र कर दें। एक बार फिर से अपनी उपस्थिति से भर दें, अपनी उपस्थिति के आनंद से प्रभु आप हमें भर दें परमेश्वर। यीशु मसीह सब कुछ आपके हाथों पर देते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु आप हम पर अनुग्रह करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह। सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को देते हैं। आमीन। आइए गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। फिर एक बार मैं लौटता हूँ और तेरे ही पास आता हूँ। आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे इस गीत के साथ। तेरे पास मैं लौटता हूँ, लौटता हूँ तेरे
राजाओं के राजा धन्यवाद, राजाओं के राजा धन्यवाद, राजाओं के राजा धन्यवाद, प्रभुओं के प्रभु धन्यवाद। आइए मिलकर हम उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। बाइबल बताती है वो आराधना के योग्य परमेश्वर है, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। बाइबल इस बात को सिखाती है कि उसने अपने लहू का दाम देकर हमें इस संसार के पापों से छुड़ा लिया है, हमारे सारे गुनाहों से हमें छुड़ा लिया है। इसीलिए गीतकार कहता है कि मैं अपने सारे पापों से मन फिराता हूँ और तेरे पास लौटता हूँ, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हमारा उससे प्रेम करने का कारण है क्योंकि उसने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है। जो भी पाप हमने नादानी में किए, अनजाने में किए, जो भी पाप हमारे जीवनों के द्वारा हुए, बाइबल बताती है प्रभु ने उन सब पापों को क्षमा किया है। जब हम उसके लहू पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं और हम भी विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु ने हमारे खातिर क्रूस पर जान दी, बाइबल में इस बात को सिखाती है कि वो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। आइए हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसको धन्यवाद दें, क्योंकि बाइबल बताती है वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु, जिस प्रेम से आपने हमें प्रेम किया है परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप हमें अपने सीने से रखते प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। Thank you.
धन्यवाद। जैसा हमने गीत को गाया है, यहाँ पर क्या लिखा है कि तुझ में मेरी सांस है, रचना तू है मेरी, कभी ना अकेला है तू। बाइबल का तो सिखा के परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमारे अंदर जो सांस है वो किसकी है? परमेश्वर की दी हुई सांस है। जो जीवन हम जी रहे हैं वो हमें परमेश्वर ने दिया है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया मिट्टी से, तो कैसा बनाया? एक मिट्टी का पुतला बनाया और उसके अंदर अपनी सांस फूंकी। वो कहता है कि इसीलिए मैं तुझसे क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हम उसकी क्या करते हैं? आराधना करते हैं। हालेलुया। आज की सुबह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं परमेश्वर के प्रेम को, कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। आइए हम और परमेश्वर की महिमा करेंगे।
सच में प्रभु, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देंगे प्रभु, क्योंकि आपका नाम महान और सब नामों से श्रेष्ठ है, सब नामों से ऊंचा है। वो ऐसा नाम है जिससे पापी उद्धार पाते हैं, वो ऐसा नाम है जिससे दुष्ट आत्माएं दूर भागती हैं, वो ऐसा नाम है जिससे बीमारियां चंगी हो जाती हैं और जिससे लोग शिफा पाते हैं। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आप शिफा के मंबे हैं, आप सच्चे चरवाहे हैं, आपने हमारी खातिर जान दी प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारी हर एक जरूरत पूरा करने वाले हैं। आप 5 रोटी और 2 मछली से हजारों को खिलाने वाले परमेश्वर हैं। हम दिल से आपका धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। तेरे बिन कौन हमें बचा सकेगा, तेरे बिन कौन हमें छुड़ा सकेगा, तेरे बिन कौन हमें बचा सकेगा, तेरे बिन कौन हमें छुड़ा सकेगा। तू ही है जो हमें बचाता है, तू ही है जो हमें छुड़ाता है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सच में प्रभु, हम अपने जीवनों को आपके हाथों पर देते हैं प्रभु, और हम एक बार फिर से प्रभु आपके पास लौटते हैं प्रभु, अपने जीवन को आपके हाथों पर देते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु केवल आप हैं जो हमें छुड़ाते हैं, केवल आप हैं जो हमें बचाते हैं हमारे हर एक गुनाह से, हमारी हर एक तकलीफ से। हाँ प्रभु, हम अपने जीवनों को इसीलिए आपके हाथों पर देते हैं प्रभु। आपके अद्भुत प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, अपने जीवनों को आपके हाथों पर देते हैं। हम कहते हैं प्रभु, एक बार फिर से हम आपके पास लौट कर आते हैं, एक बार फिर से हम अपने पापों से मन फिराते हैं और हम कहते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं। थैंक यू जीसस। अपने जीवनों को प्रभु हम एक बार फिर से आपके चरणों पर देते हैं प्रभु। चाहते हैं परमेश्वर प्रभु, आए कि समय में पिता आप हमारी अगुवाई करें। सारा आदर सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह आपके नाम पर देते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम उसकी उपस्थिति में हैं और उसकी आराधना करने पाए। हालेलुया। वचन सिखाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है ना, और उसके दाहिने हाथ में सुख हमेशा बना रहता है। और जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है, इसलिए हम आनंद से भर जाते हैं। हालेलुया। हम में से बहुत से लोगों ने आज प्रभु के आनंद को महसूस किया होगा अपने जीवन में। जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का आनंद आता है। परमेश्वर हमें इसलिए रचा जब ताकि जो हमारी प्रसन्नता है वो कहाँ से आए, परमेश्वर की आराधना से आए। जब तक हम परमेश्वर की आराधना नहीं करते हम निराशा में रहते हैं, लेकिन जब हम आराधना करना शुरू करते हैं, उसके गीतों को गाना शुरू करते हैं, तो हमारी जो परिस्थिति है वो बदलना शुरू हो जाती है, हमारे आसपास का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। जब तक आप नॉर्मल रहेंगे तब तक क्या है, शत्रु हमें निराशा में ले जाता जाएगा। वो हमारे चारों ओर हमें ऐसी परिस्थितियाँ दिखाएगा, ऐसी बातें दिखाएगा कि हम निराशा में चले जाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के गीतों को गाना शुरू करते हैं, परमेश्वर के गीत हमें वो सामर्थ देते हैं, वो हियाव देते हैं। उनके द्वारा जो परमेश्वर का अभिषेक बहता है वो हमारी सारी परिस्थितियों को क्या करता है, बदल देता है। बहुत सी बार हम देखते हैं, बहुत से परिवारों से हमें ऐसी गवाहियाँ मिलती हैं कि उनके परिवारों में क्या था, बहुत झगड़े हुआ करते थे, आपस में मनमुटाव, लेकिन उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के गीतों को गाना शुरू किया, परमेश्वर के भजनों को सीडीज़ पे कैसेट्स पे बजाना शुरू किया, और उन्होंने बाद में देखा कि उनके घर का धीरे धीरे उनके घर का माहौल चेंज होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे उनके परिवारों में परमेश्वर की शांति आनी शुरू हो गई, और वो लोग वापस से परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना शुरू हो गए।
जो लोग अलग अलग बैठते थे, अलग अलग चलते थे, वो सब परमेश्वर की महिमा करना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के गीतों में क्या होता है? सामर्थ होती है। हालेलुया। संसार के गीतों में अगर हम देखें तो उसमें म्यूज़िक होगा, लेकिन उसके अलावा जो शब्द होंगे वो कैसे होंगे? डिस्ट्रक्टिव होंगे। ऐसे शब्द जो कि नुकसान पहुंचाते हैं, गलत चीज़ों को लेकर के आते हैं। लेकिन परमेश्वर के जो गीत होते हैं वो एक आनंद को लेकर के आते हैं, एक भरोसे को लेकर के आते हैं, और हमें एक सामर्थ देते हैं जिससे हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। गीतों के द्वारा हमने परमेश्वर की महिमा की। सचमुच परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे साथ है, और हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मैं चाहूँगा हम बाइबल रीडिंग में चलें और मेरे साथ निकालें इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 1 से 10 पद तक हमने पिछली बार देखा था, लेकिन हम उससे आगे देखेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि पूरा अध्याय हम पढ़ें। पहले पद से। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों से सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पहुँच और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा से भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम अपने लेपालक पुत्र हों, कि उसने उस अनुग्रह और महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा और अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला, जिसे उसने हमारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब वह मसीह में एकत्र करें। उसी में जिसने हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इस कारण मैं उस विश्वास पर समाचार सुनकर जो तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर और उस पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया है, उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों पर अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु के वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। हमने देखा इफिसियों पहला अध्याय, इसके पहले 10 पद हम पिछले रविवार को हम देख चुके हैं परमेश्वर के वचन से, लेकिन 3 पद से हम फिर से रिपीट करेंगे। कुछ बातों को हम फिर से देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो बातें हमने पिछली बार डिस्कस की थी, लेकिन उनको फिर से रिमेंबर करते हुए हम आगे चलेंगे। सो हम तीसरे पद से अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है,
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। सो पहली चीज़ जो हमने देखी थी वो ये देखी थी कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं है परमेश्वर हमें देगा आशीषें, बल्कि परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी आशीषें दे दी हैं। अब हमें उन आशीषों को ले लेना है। हालेलुया। हमें विश्वास से उन आशीषों को लेना है। परमेश्वर हमें देगा नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हमें पहले ही दे दी हैं। सो परमेश्वर ने ये काम पहले ही कर दिया है। उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सारी आत्मिक आशीषें हमें दे दी हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उन्हें प्राप्त करना है, उन्हें रिसीव करना है ना। जैसा पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, है ना। हमने पढ़ा अभी वचन में, अगर हम देखें 18 पद में वहाँ पर लिखा है, 17 पद से अगर हम पढ़ें वहाँ पर लिखा है, बल्कि 16 पद से हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ, है ना। पौलुस कह रहा है मैं तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करता हूँ, तुम्हारे लिए धन्यवाद देता हूँ, तुम्हारे लिए लगातार प्रार्थना करता हूँ। क्यों? कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, यानी हमारे परमेश्वर पिता जो यीशु मसीह का भी पिता है ना, वो क्या करे, वो तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। क्या दे परमेश्वर? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, एक ऐसा आत्मा दे जिसमें नॉलेज और विजडम है, विजडम और नॉलेज का आत्मा परमेश्वर दे। यानी कि एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग दे कि तुम्हारी आत्मिक आंखें क्या हो जाएं, ज्योतिर्मय हो जाएं, और तुम्हें परमेश्वर का ज्ञान मिले, तुम्हें परमेश्वर का प्रकाश मिले। और क्यों मिले? लिखा है और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। अभी हमारी आंखें कैसी हैं? ज्योतिर्मय नहीं है ना, क्योंकि हम परमेश्वर की बहुत सी बातों को नहीं समझ पाते। लेकिन जब परमेश्वर हमें हमारी आंखों को ज्योतिर्मय करेंगे, है ना, अपनी ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को देंगे, तो हम परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है उसे समझ पाएंगे, और हम समझ पाएंगे परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या कर दिया है। वो कहता है कि ताकि तुम जान लो और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों के लिए उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। ताकि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की क्या आशा है, मतलब जिस बुलाहट से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, अपनी उपस्थिति में बुलाया है, तो उसके लिए उससे हमारे लिए क्या बड़ी आशा उत्पन्न हुई है, हम उसे नहीं जानते। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया, है ना, हमें नहीं पता। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर ने जिस बुलाहट से हमें बुलाया उसकी आशा क्या है, बहुत बड़ी है, बहुत महान है, और उसको हम तभी समझ पाएंगे जब हमारी आंखें क्या होंगी, ज्योतिर्मय हो जाएंगी। वो कहता है कि इसीलिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं और तुम जान जाओ कि परमेश्वर जिसने तुम्हें बुलाया है वो कितनी महान बुलाहट से बुलाया है, कितनी बड़ी आशा से तुम्हें बुलाया है, और उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। जो परमेश्वर ने तुम्हें मीरास दी है, जो मीरास तुम्हें परमेश्वर देने पर है, उसकी महिमा का धन कितना बड़ा है। हालेलुया। आज हम बहुत सी बार पैसों के लिए परेशान होते हैं, चीज़ों के लिए परेशान होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसी इटर्नल धन रखा हुआ है, ऐसी महिमा रखी हुई है जो कि हमारे लिए है, जिसको हम आज नहीं जानते, है ना, जो हमें इस दुनिया में भी मिलेगी और इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद भी मिलेगी। हालेलुया। सो परमेश्वर, पौलुस क्या कहता है? पौलुस ये नहीं कहता कि परमेश्वर तुम्हें ये सारी चीज़ें देगा, बल्कि वो कहता है परमेश्वर ने तुम्हें ये सब दे दिया है ऑलरेडी, बल्कि मेरी ये प्रार्थना है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं और तुम्हें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो, परमेश्वर के ज्ञान का आत्मा मिले, ताकि तुम इन बातों को समझ जाओ कि परमेश्वर ने तुम्हें क्या क्या दे दिया है। हालेलुया। सो हम वापस चलेंगे तीसरे पद में, वहाँ पर हमने पढ़ा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। कितने प्रकार की आशीष दी है? सब प्रकार की, मतलब जितनी भी आशीषों की आपको ज़रूरत है, जिन जिन बातों की आपको ज़रूरत है, वो सारी बातें परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग से रिलीज कर दी हैं। हालेलुया। लेकिन हमें उन्हें प्राप्त करना है। हम कैसे प्राप्त करेंगे? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। जब तक हम इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक वो हमारे जीवन में घटित नहीं होंगे। जब हम उन पर विश्वास करना शुरू करेंगे, विश्वास से उन्हें रिसीव करना शुरू करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवनों में इन बातों को करना शुरू करेंगे। हालेलुया। लिखा है जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले से उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों ना। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने केवल हमें आशीषें नहीं दी, बल्कि क्या किया? उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले से
चुन लिया, है ना। बहुत सी बार हम गवाही देते हैं और हम बताते हैं कि जब मैं 15 वर्ष की आयु का था तब मैंने प्रभु को जाना और मैंने प्रभु को ग्रहण किया, तब मैं यीशु मसीह पर विश्वास में आया, है ना। तो हमें लगता है कि परमेश्वर ने 5 साल पहले जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया तब परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, है ना। लेकिन बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर ने हमें कब चुन लिया, जब जगत की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। मतलब इस दुनिया को बनाने से पहले परमेश्वर को पता था कि हम होंगे इस दुनिया में, फ्यूचर में हमारे जैसे लोग होंगे, हम होंगे, और हम किस तरीके से यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, बचाए जाएंगे, ये सब बातें परमेश्वर की योजना में थी, परमेश्वर की प्लानिंग में थी, है ना। परमेश्वर वर्तमान, भविष्य और भूतकाल तीनों को जानते हैं। परमेश्वर हर बात को होने से पहले से ही जानते हैं, क्योंकि वो क्या है, परमेश्वर हैं। वो भविष्य भी उनके सामने कैसा है, जैसे वर्तमान। इसीलिए परमेश्वर पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने हमें इस जगत की उत्पत्ति से पहले से चुन लिया। और बल्कि अगर हम कहें कि हमारे लिए इस जगत को बनाया तो भी वो गलत नहीं होगा। परमेश्वर ने पहले हमें चुना, हमें बुलाया, और फिर परमेश्वर कहा कि अब मुझे इनके लिए दुनिया बनानी होगी, और फिर परमेश्वर ने दुनिया को बनाया। हालेलुया। जो साइंस सिखाती है, साइंस ये सिखाती है कि ये दुनिया थी, दुनिया में हम बनना शुरू हुए, लेकिन परमेश्वर सिखाता है परमेश्वर ने पहले अपने आत्मा में हमें बनाया, है ना, और फिर उसके बाद परमेश्वर दुनिया को बनाया, फिर परमेश्वर हमें इस दुनिया में लेकर के आए। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर आगे अगर हम पढ़ें, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। और परमेश्वर ने क्या किया, अपनी भली इच्छा से, है ना। परमेश्वर की इच्छा कैसी है, भली इच्छा। अपनी भली इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने क्या किया, हमें पहले से ठहराया कि हम क्या हो जाएं, उसके लेपालक पुत्र हो जाएं। लेपालक पुत्र मतलब जैसे गोद लिए हुए बच्चे, है ना। हम परमेश्वर से जन्मे नहीं, है ना, लेकिन हम फिर भी परमेश्वर के क्या हैं, पुत्र हैं, परमेश्वर की पुत्रियां हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर पर हमने विश्वास किया। क्या लिखा है, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर उसके लेपालक पुत्र हों। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के लेपालक पुत्र। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको परमेश्वर ने बनाया है ना। और हम कह सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है इसलिए हम परमेश्वर के बच्चे हैं। लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो कैसे बच्चे हैं, वो लेपालक बच्चे हैं, है ना। वो गोद लिए हुए पुत्र हैं। और लेपालकपन, जब लेपालक वर्ड जब आता है तो वो किसके साथ आता है, एक अधिकार के साथ आता है ना। अगर आप किसी बच्चे को गोद ले लें, है ना, कानूनी तौर पर, तब क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी में से आपका हिस्सा किसका हो जाता है, उस बच्चे का हो जाता है। तो जब परमेश्वर कहता है कि मेरी ये इच्छा थी, मेरी भली इच्छा के द्वारा मैंने यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें क्या बना लिया, अपना लेपालक पुत्र बना लिया, मतलब परमेश्वर की जो संपत्ति है उसमें भी अब हमारा हिस्सा है। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर का है वो सब किसका है, हमारा भी है। हालेलुया। हम यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के क्या हैं, संगी वारिस, है ना। यीशु मसीह परमेश्वर का वारिस है और हम उसके साथ संगी वारिस हैं, मतलब उसके साथ साथ वारिस हैं परमेश्वर के। और इसीलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होते हैं, हम सोचते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अरे हम परमेश्वर के क्या हैं, संगी वारिस हैं। जो कुछ परमेश्वर का है वो हमारा है। हमें उससे मांगना है, प्रभु हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है और आप हमें ये दें, क्योंकि ये सब हमारा है ना। हम ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। लिखा है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसे उस प्रिय में सेंत मेत दिया, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। और क्या बताता है, वो केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर ने हमें बाकी सब कुछ नहीं दिया, बल्कि वो कहता है कि उसने उसके उस अनुग्रह की महिमाओं जो उसने उस प्रिय में हम पर किया, यानी यीशु मसीह में हम पर किया। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा अनुग्रह हम पर किया है ना। और परमेश्वर चाहता है कि उस अनुग्रह की महिमा हो, यानी हम सब लोग उस अनुग्रह को जान जाएं। कैसे परमेश्वर के अनुग्रह की महिमा होगी, जब हम उसको जान जाएंगे। और वो अनुग्रह क्या है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया है। हालेलुया। क्या लिखा है कि हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर ने क्या किया, हमारे जितने भी पाप थे
जितने भी अपराध थे जो हमने उसके विरोध में किए, हमने इस संसार में जितने भी पाप किए, चाहे हमने लोगों से झूठ बोला हो, व्यभिचार किया हो, चोरी की हो, हमने जो कुछ भी किया, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा, है ना, अनाज्ञाकारिता की हो, माता पिता का दिल दुखाया हो, किसी का दिल दिखाया हो, पहले कहती है परमेश्वर हमारे उन सारे अपराधों को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। किसके द्वारा? अपने पुत्र के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा। जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया के पापों को क्या किया? क्षमा किया। लेकिन उस क्षमा को प्राप्त करने वाले केवल वो ही लोग हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं। जो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, उनके पाप क्षमा नहीं हो पाते। उसका कारण ये है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की जो प्रोविज़न है उसको रिसीव नहीं किया, है ना। परमेश्वर ने पूरी दुनिया को माफ़ी दे दी, लेकिन उस माफ़ी को पाने वाले लोग केवल वो हैं जो उसकी माफ़ी को रिसीव करते हैं ना। और हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और वो मेरा प्रभु है ना। जब हम अपने जीवन को उसके हाथों पर सौंप देते हैं, हम कहते हैं प्रभु आप हमें बचाइए, हम अपने आप को नहीं बचा सकते, उसी मोमेंट परमेश्वर हमारा उद्धार करते हैं, परमेश्वर हमें अनंत जीवन देते हैं और हमारे सारे पाप क्षमा होते हैं। हालेलुया। और क्या लिखा है? अनुग्रह के द्वारा, है ना। ये उसके पुत्र में अनुग्रह के द्वारा हुआ, मतलब इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है ना। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ये नहीं कहते कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा, पहले 21 दिन का उपवास रखो, है ना, या फिर पहले जा कर के प्रसाद चढ़ा करके आओ, है ना, या फिर कि पहले जा कर के तुम कुछ बड़ा काम करो, तपस्या करो, है ना, या कुछ ऐसा करो जिससे मैं खुश हो जाऊं, है ना, पहले खूब बाइबल पढ़ो तब मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा, या पहले तुम खूब प्रार्थना करो तब मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। नहीं, बाइबल क्या कहती है? अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह मतलब जिसमें हमने कुछ भी ना किया हो लेकिन फिर भी फ्री में हमें परमेश्वर दे दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुग्रह। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने पहले हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया फ्रीली। उसने नहीं कहा कि तुम पहले ये करो, ये कंडीशन होगी तब तुम्हारे पापों को मैं क्षमा करूँगा, है ना। परमेश्वर का प्रेम कैसा है? अनकंडीशनल, है ना, जिसमें कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त का प्रेम। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम ये करोगे तब मैं तुम्हें क्षमा करूँगा, तब मैं तुम्हें प्यार करूँगा, तब मैं तुम्हें रिसीव करूँगा। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें प्यार किया, मैंने तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है, अब तुम मुझसे प्रेम करो। हालेलुया। परमेश्वर का तरीका ये नहीं है कि पहले तुम ये करो फिर मैं तुम्हारे साथ करूँगा, जैसे कोई बिजनेसमैन कर रहा हो, है ना। बहुत सी बार हम लोग परमेश्वर के साथ ऐसे ही डील करते हैं, हम कहते हैं कि परमेश्वर आप मेरे लिए ये कर दो, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, है ना। लेकिन परमेश्वर का वो तरीका नहीं है कि तुम पहले मेरे पास आओ फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा, बल्कि बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर खुद पहला प्रयास करता है, परमेश्वर खुद पहला कदम उठाता है। परमेश्वर ने कहा देखो मैं तुम्हारे पास आया, अब तुम मेरे पास। हालेलुया। पहले हम स्वर्ग नहीं गए, पहले स्वर्ग से यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, उसने इस दुनिया में आकर हमारे पापों के लिए जान दे दी। फिर उसने कहा कि अब तुम मेरे इस बलिदान पर विश्वास करो, और केवल अगर तुम इस बात पर विश्वास कर लो कि मैं तुम्हारे पापों के लिए बलिदान हुआ हूँ तो तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। हमें कोई बड़ी तीर्थ यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई बड़े उपवास करने की, रोज़े रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई चढ़ावा चढ़ाने की या कुछ बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल इस बात को मान लेना है कि हाँ यीशु मसीह मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ, और जब हम इस बात को मान लेंगे तो प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप एक कोर्ट रूम में हैं, है ना, और वहाँ पर अदालत में आपका न्याय हो रहा है और आपके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं। आपके ऊपर चार्ज लगा हुआ है कि इन्होंने रेप किया है, इन्होंने चोरी की है, डकैती की है, मर्डर किया है, और वो सारे के सारे दोष आपके ऊपर लगाए गए हैं, है ना। और आपने वो सब काम किया है, मान लीजिए एक बार को, और वकील जो है, जो दूसरे पक्ष का वकील है, उसने आपके ऊपर सारे दोष लगा दिए कि ये व्यक्ति दोषी है और इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसकी सज़ा मौत होनी चाहिए, है ना। और जज जो है वो बिल्कुल कंफर्म है, उसके पास सारे सबूत हैं आपके खिलाफ़ में, है ना। और वहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है और दूसरा व्यक्ति कहता है कि हाँ हम जानते हैं कि इन्होंने ये सब काम किए, लेकिन मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैं इस व्यक्ति के बदले मरने के लिए तैयार हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी सारी सज़ा मुझे दे दी जाए, और क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं है इसलिए इसको छोड़ दिया जाए, है ना। तो अदला बदला हो जाए। तो ये अदला बदला कब हो पाएगा? ये अदला बदला तभी हो पाएगा जब मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाऊं कि हाँ,
कि आप मेरे बदले इस व्यक्ति को मरने दीजिए। अगर मैं कह दूं नहीं, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, मुझे इस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, तो क्या उसके बलिदान का मुझे कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा, है ना। यीशु मसीह ने यही किया, उसने हमारे स्थान पर जा कर के बलिदान दिया। हमारे पाप क्यों क्षमा हो रहे हैं? एक्चुअल में परमेश्वर फ्री में हमें क्षमा नहीं कर रहा, है ना, बल्कि परमेश्वर न्याय के तहत हमें क्षमा कर रहा है। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर फ्रीली हमें माफ़ कर दे रहा है, हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर दे रहा है, तो परमेश्वर क्या है? अन्यायी है ना। क्योंकि इतने लोग जो इतनी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनके पापों को क्षमा नहीं कर रहा। लेकिन हमने केवल यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया, इसलिए प्रभु ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया। तो परमेश्वर ने क्या किया? अन्याय किया। जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको क्षमा नहीं मिल रही, और जो कोई मेहनत नहीं कर रहे, केवल यीशु मसीह पर विश्वास कर ले रहे हैं, उनको क्षमा मिल जा रही है। तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर बिल्कुल न्याय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख क्षमा प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, पवित्र ठहरने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं? वो अपने कामों के द्वारा जा रहे हैं। और हम जानते हैं, बाइबल हमें सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितने भी धर्म के काम कर ले, वो परमेश्वर के सामने क्या है? कूड़ा, है ना। हम चाहें पूरा जीवन भी धार्मिकता में जी लें, तब भी हम उस धार्मिकता के बराबर नहीं पहुंच सकते जो परमेश्वर की है। आप खुद सोचिए, क्या मनुष्य परमेश्वर के समान धर्मी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, है ना। हम सोचें भी, कुछ भी कर लें, तब भी हम परमेश्वर के बराबर धर्मी नहीं हो पाएंगे। हम कभी ज़िंदगी में परमेश्वर के बराबर पवित्र नहीं हो पाएंगे। और परमेश्वर को जो धार्मिकता पसंद है, वो वही धार्मिकता पसंद है, और वो हम कभी बन नहीं सकते। इसीलिए हम चाहे कितने प्रयास कर लें, चाहे हम कितनी फास्टिंग कर लें, कितने उपवास कर लें, कितने भी तीर्थ यात्राएं कर लें, कहीं भी चले जाएं, है ना, कितना भी अपने शरीर को दुख दे लें, लेकिन हम उतने पवित्र कभी नहीं बन सकते। इसीलिए परमेश्वर ने खुद वो धार्मिकता हमें फ्री में दे दी, है ना। और उसकी शर्त ये थी कि बस तुम उस पर विश्वास कर लो। हम इसलिए नहीं क्षमा होते क्योंकि परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों को ऐसे ही फ्रीली माफ़ कर देता है, बल्कि हम इसलिए क्षमा मिलती है क्योंकि हमारे बदले में वो दुख किसी और ने उठाया है ना। हमारे बदले की सज़ा जो हमें मिलनी थी, वो यीशु मसीह क्रूस पर पहले ही ले चुका है। इसलिए परमेश्वर हमें फ्री में क्षमा करता है। हालेलुया। हमारी क्षमा का कारण ये है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है। उसने हमारे सारे जो सज़ा थी उसको अपने ऊपर ले लिया, है ना। एक कहानी के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक घर था, है ना। एक बहुत बड़ा राजा था, वो एक्चुअल में बहुत बड़ा राजा, और उसके दरबार में बहुत सारे नौकर सेवक थे, और उसका दरबार लगा करता था, और बहुत दूर दूर तक उसकी ख्याति जो थी वो फैली हुई थी। और एक दिन क्या होता है, राजा के घर में राजा की एक बहुत प्रिय अंगूठी थी, है ना। उसको वो उस अंगूठी को बहुत कभी निकालता नहीं था, बहुत पसंद करता था। और एक बार जब वो नहाने जाता है तो उस अंगूठी को केवल नहाते समय निकाला करता था, और जब वापस लौट करके आता है वो उसे अंगूठी उसको बाहर नहीं मिलती, और वो बड़ा परेशान हो जाता है कि मेरी अंगूठी कहाँ गई, इतनी प्रिय अंगूठी थी मेरी, है ना। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मैं प्रेम करता था वो उस अंगूठी से प्रेम करता था। मेरे दादाजी ने मुझे वो अंगूठी दी थी, और ये अंगूठी अब मेरे पास नहीं रही, है ना। वो बहुत गुस्सा हो जाता है, वो अपने सारे नौकरों को बुलाता है, कहता है कि मेरी अंगूठी कहाँ गई, मैंने यहाँ पर रखी थी, उसे ढूंढो। पूरे महल में ढूंढा जाता है, लेकिन वो अंगूठी नहीं मिलती। फिर राजा जब पूरे महल में अंगूठी नहीं मिलती, बहुत परेशान होता है, राजा एक आज्ञा निकालता है। राजा कहता है कि जिस किसी के पास भी वो अंगूठी पाई गई, है ना, उसको 100 कोड़े लगाए जाएंगे, क्योंकि वो अंगूठी मेरी प्रिय अंगूठी थी, है ना। और जो व्यक्ति उसको पकड़वाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो काफ़ी समय तक लोग ढूंढते हैं, लेकिन अंगूठी नहीं मिलती, किसी के पास नहीं मिलती। कुछ दिनों बाद उस राजा को पता चलता है कि उसका लड़का जो है, उसके लड़के के पास वो अंगूठी निकल आती है, उसका बच्चे के पास, उसका इकलौता बेटा होता है, उसके पास वो अंगूठी निकल आती है। और जब राजा उसको देखता है तो वो एकदम रोने लगता है। वो कहता है कि अरे ये क्या हुआ, ये अंगूठी तेरे पास निकल आई, है ना। मैंने तो ये हुक्म दिया है कि क्या कहते हैं, जिसके पास ये अंगूठी निकलेगी उसको 100 कोड़े लगवाए जाएंगे, है ना। और तू तो मेरा खुद का खून है, मैं तुझको कैसे कोड़े लगवा सकता हूँ, है ना। अब राजा फंस गया, क्योंकि या तो वो अपने न्याय को पूरा करे या अपने प्रेम को पूरा करे। उसका प्रेम
है ना, उसकी दया ये कहती है कि मेरे बच्चे को कोड़े ना लगाए जाएं, है ना, मेरे बच्चा को कुछ ना हो, बच जाए। ये उसका प्रेम है, ये उसकी दया है ना। लेकिन दूसरी तरफ उसका न्याय है, क्योंकि उसने आज्ञा दी है कि जो कोई भी मिलेगा, जिसके पास भी वो अंगूठी मिलेगी, उसको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। तो अगर वो 100 कोड़े नहीं लगवाता है तो लोग उसको क्या कहेंगे कि ये राजा तो बेकार है, अन्यायी है ना। अगर हम में से किसी के पास निकलती तो हमें 100 के 200 भी लगवा देता, लेकिन अपने बच्चे के लिए एक कोड़ा भी नहीं लगवाया, है ना। तो अब राजा जो है वो फंस चुका है। अगर वो अपना न्याय करता है तो उसका प्रेम जो है वो प्रेम में चूक करता है, फिर लोग कहें कि ये प्रेम ही नहीं है, इसने अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ा। और अगर वो प्रेम करता है तो लोग कहेंगे कि ये न्याय ही नहीं है, क्योंकि इसने न्याय नहीं किया। तो राजा दोनों तरफ से फंस गया, है ना। तो उसने एक निर्णय लिया, उसने कहा कि देखो मेरे बच्चे ने गलती की है ना, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसको सज़ा मिलेगी, उसको 100 कोड़े लगवाए जाएंगे, लेकिन वो जो उसके 100 कोड़े हैं वो मैं अपनी पीठ पर खाऊंगा, है ना, क्योंकि ये मेरा बेटा है और ये इस लायक नहीं है कि ये उन 100 कोड़ों को बेयर भी कर पाए, इसलिए मैं उसके बदले इन 100 कोड़ों को खाने के लिए तैयार हूँ, है ना। उसने अपनी कमर दे दी, उसकी कमर पर वो 100 कोड़े लगाए गए। तो इस तरीके से उसने अपना न्याय भी पूरा कर दिया और अपना प्रेम भी पूरा कर दिया। उसका प्रेम पूरा हो गया क्योंकि उसने अपने बच्चे को सज़ा मिलने से बचा लिया, और उसका न्याय पूरा हो गया क्योंकि जो 100 कोड़े उसको लगने थे वो 100 कोड़े लगाए गए, है ना। वो बात अलग है, उसने अपने ऊपर ले लिए। मेरे प्रियो, इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, क्योंकि हम पाप के अधीन थे, हमें मृत्यु का दंड मिलना था, हमें नर्क जाना था, हमें सजाए मौत मिलनी थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को, है ना, खुद इस दुनिया में आकर के अपने पुत्र को इस दुनिया में भेज करके, अपने सबसे प्रिय पुत्र को, है ना, एकमात्र पुत्र को इस दुनिया में भेजा, जिसने हमारे पापों के लिए सज़ा उठाई। जब वो क्रूस पर मारा गया तो वो अपने पापों के लिए नहीं मारा गया, बल्कि हमारे पापों के लिए मारा गया। बाइबल बताती है वो निर्दोष था, निष्पाप था, जिसमें एक भी गुनाह नहीं था। वो बिना गुनाह के जन्मा और उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। और जब उस पर कोड़े लगाए गए हमारे चंगाई के लिए, ताकि हमें चंगाई मिल सके, हमारी बीमारियों के लिए उसके ऊपर कोड़े लगाए, हमारी गलतियों की सज़ा यीशु मसीह को मिली। इसीलिए जब परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है तो परमेश्वर बिल्कुल पूरा न्याय करता है ना। हम न्यायी ठहरते हैं क्योंकि यीशु मसीह बिल्कुल न्याय करता है ना। वो हमारे पापों की सज़ा यीशु मसीह उठा चुका है, इसलिए हमें उस सज़ा को उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमें फ्रीली क्षमा करता है। यह है परमेश्वर का अनुग्रह। हम मुफ्त में क्षमा होते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए वो दाम चुकाया है। हालेलुया। इतना प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। लिखा है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित, 8वें पद में लिखा है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। यानी ये सारी समझ परमेश्वर ने हम पर उंडेल दी है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। हालेलुया। तो ये क्या था? ये परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर यीशु मसीह को भेजेगा, समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो। मतलब सारे समय को परमेश्वर ने ऐसे अरेंज किया कि यीशु मसीह एक परफेक्ट टाइम में पूरी मानव जाति के लिए बलिदान हो, जिससे वो सारे लोग जो यीशु मसीह से पहले हुए और जो यीशु मसीह के बाद हुए, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हुए, वो सारे के सारे प्रभु में उद्धार पा सकें, उन सब के पाप क्षमा हो सकें और परमेश्वर उन सब को अपने आप में एकत्र कर सके, मसीह में इकट्ठा कर सके, अपने पास बुला सके। लिखा है उसी में जिसमें हम भी उसकी मनसा के अनुसार अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने कि हम जिन्होंने पहले मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारणों। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि परमेश्वर ने क्या किया, अपनी उसी मनसा के अनुसार जो उसकी इच्छा के मत के अनुसार है सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। परमेश्वर ने पहले से ठहरा रखा था, परमेश्वर की पहले से इच्छा थी और पवित्र और सिद्ध इच्छा थी कि वो हमें क्या करेगा, बचाएगा, और इसीलिए उसने हमें फिर बचा लिया और हमें क्या बनाया, मीरास बनाया, है ना। हम परमेश्वर के लिए क्या है, मीरास है, खजाना। हम परमेश्वर से खजाना प्राप्त करना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है तुम मेरा खजाना हो, है ना। परमेश्वर कहता है तुम मेरे लिए क्या हो, अनमोल हो, प्रतिष्ठित हो, तुम मेरे लिए हीरे मोती से बढ़कर हो। हम कहते हैं प्रभु तू हमारे लिए हीरे मोती से बढ़कर है। परमेश्वर कहता है तुम मेरे लिए हीरे मोती से बढ़कर हो, है ना। क्या लिखा है यहाँ पर
कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, है ना। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो क्या लिखा है, जब हमने सत्य का वचन सुना, यानी कि हमने परमेश्वर के बारे में सुना, परमेश्वर की बातों को सुना, तो क्या लिखा है, हम पर परमेश्वर की आत्मा की छाप लगी। परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया। आज हम क्यों परमेश्वर के वचन पढ़ पा रहे हैं, क्यों हम प्रार्थना में बैठ पा रहे हैं, क्यों हम उसकी आराधना कर पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमें अगुवाई करता है कि हम जा कर के प्रार्थना में बैठें, है ना। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, हम उसके वचन को सुने, उसके गीतों को गाएं। हमारे अंदर ये बातें कौन लेकर के आता है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जो जब हमने उसके वचन को सुना, हमने उसके वचन को रिसीव किया, तो उसने अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर भेज दिया, जो हमारे लिए क्या है, मीरास का बयाना है ना। परमेश्वर ने सोचो हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है मीरास में, तो आगे आने वाली जो हमें जो प्रॉपर्टी मिलने वाली है वो कितनी बड़ी होगी। हालेलुया। क्या होता है, बयाना दिया जाता है ना, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम पहले बयाना देते हैं छोटा सा, और बाद में जब हम उसको ख़रीद लेते हैं तो हम उसको पूरी की पूरी कीमत देते हैं। तो जो बयाना है वो बयाना क्या है, परमेश्वर का स्वयं का आत्मा। परमेश्वर ने अपना खुद का आत्मा हमारे जीवन में दे दिया, हमें अगुवाई करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमें संभालने के लिए, एक बयाने के रूप में। सोचो वो पूरा धन कितना बड़ा होगा जो परमेश्वर हमें देने पर है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, तुम्हें परमेश्वर ज्ञान का आत्मा दे कि तुम जान जाओ कि परमेश्वर ने तुम्हें क्या क्या दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। आज हमें पता भी नहीं है परमेश्वर ने हमें कितना ब्लेस कर रखा है। अगर हम आगे चलें, हम इसको स्किप करेंगे क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं 15 पद से, तो हम आगे चलेंगे, हम पढ़ेंगे 19 पद से। उसकी सामर्थ जो हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी उस शक्ति के प्रभाव के अनुसार कार्य करता है जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पाँवों के तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सो यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर पौलुस क्या बताना चाहता है कि उसकी जो सामर्थ हम में कार्य करती है ना, परमेश्वर की सामर्थ है ना। परमेश्वर ने एक अपनी सामर्थ को, जब पवित्र आत्मा को हम में भेजा तो उसने अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को भी हम में भेजा, और हम विश्वास करें कि परमेश्वर की वो सामर्थ हम में है। और क्या लिखा है, वो सामर्थ कितनी महान है, वो सामर्थ इतनी महान है कि जिस सामर्थ से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। आप सोचिए, जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया तो कितनी सामर्थ की ज़रूरत पड़ी होगी। एक मुर्दे को ज़िंदा करने में कितनी सामर्थ चाहिए। उस सामर्थ को परमेश्वर ने हमारे भीतर रखा हुआ है। हालेलुया। हमारे अंदर दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा। और कहता है वो सामर्थ हमारे अंदर कितनी महान है जिसके द्वारा परमेश्वर ने मुर्दों को जिलाया। और वो कहता है कि उसी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने ना केवल मुर्दों में से जिलाया यीशु मसीह को, बल्कि उसको ऊपर ले जाकर स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, है ना। और वहाँ पर सब नामों के ऊपर उसको अधिकार दे दिया, सब सारी प्रधानताओं, अधिकारों, है ना। प्रधानता, अधिकार ये क्या है, ये सारी की सारी वो कैटेगरीज हैं स्वर्गदूतों की जो इस दुनिया में है ना। और उन सब के ऊपर परमेश्वर ने यीशु मसीह को ठहरा दिया। और जिस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने ये सारा काम किया, उस सामर्थ को उसने कहाँ पर रखा, आपके और मेरे अंदर। हालेलुया। वो सारी सामर्थ परमेश्वर ने हमारे अंदर दी। अब हमें बाहर जाकर के मांगने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह कहाँ पर है, किसी मंदिर में नहीं है, किसी गुरुद्वारे में नहीं है, किसी गिरजाघर में नहीं है, बल्कि यीशु मसीह कहाँ है, हमारे अंदर है। हालेलुया। उसकी सामर्थ, जिस सामर्थ से उसने मुर्दों में से जिलाया यीशु मसीह को, वो सामर्थ हमारे भीतर है। अब हमें उससे कहना है कि प्रभु, हम जानते हैं आपने सब कुछ हमें दे दिया है, अब वो हमें हमारे जीवन में प्रकट करें। हालेलुया। हमारे जीवन में वो बातें प्रकट हो जाए, हमें विश्वास से उन्हें रिसीव करना है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे भविष्य में कि किस तरीके से हम उन चीज़ों को अपने जीवन में विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें पहले से ही दे दिए हैं। हालेलुया। आज हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर हमें वो सब कुछ
जिनकी हमें ज़रूरत है वो हमें परमेश्वर ने पहले से ही दे दिए हैं। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। आइए हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर। इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने जीवनों को हम आपके हाथों पर समर्पण करते हैं प्रभु। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु, कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं प्रभु। आपने हमारे सारे पापों को क्षमा किया और हर एक वो बात प्रभु जिसकी हमें आवश्यकता है प्रभु, आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमें दे दी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु हमारे सारे संघर्ष प्रभु ख़त्म हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम विश्वास करते हैं प्रभु हमारे जीवनों में आपने हमें विजय दे दी है प्रभु। हमारे परिवारों में प्रभु आपने हमें शांति दे दी है परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग हम यहाँ पर इस समय इकट्ठा हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु आपकी शांति हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि आपने क्रूस पर से प्रभु उनको शांति दे दी है परमेश्वर पिता। हमें से हर एक के परिवार में प्रभु आपकी शांति है परमेश्वर। हमें से हर एक के परिवार में प्रभु आप अपने अनुग्रह को उंडेल रहे हैं प्रभु। हर एक वो बात जिसकी हमें ज़रूरत है, हर एक वो चीज़ें जो हमें चाहिए प्रभु, वो आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु आप अपनी महिमा के धन से हमारी हर एक घटी को पूरा कर रहे हैं प्रभु। हम अद्भुत चमत्कारों को प्रभु अपने परिवार में होता हुआ प्रभु देखते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने हमें हर एक बात में ब्लेस किया है प्रभु। जो लोग फाइनेंशियल नीड्स में हैं परमेश्वर प्रभु आप उनकी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। आप मिरेकलसली प्रभु आप उनके परिवारों में प्रभु अपने धन को रिलीज़ कर रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। जो लोग प्रभु बीमारियों में हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु आप उनके परिवारों में, उनके जीवनों में प्रभु अपनी चंगाइयों को भेज रहे हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु जो लोग प्रभु कर्जे में है प्रभु आप उनके कर्ज़ों को प्रभु उतार रहे हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आप प्रोविज़न कर रहे हैं प्रभु जिससे वो अपने कर्जे से आज़ाद हो सकें प्रभु। हम दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु जो लोग प्रभु इस समय में बेरोज़गार हैं परमेश्वर पिता, अच्छी नौकरी की तलाश में है प्रभु, आप उन्हें अच्छी नौकरियां दे रहे हैं प्रभु। उसके लिए हम विश्वास करते हैं परमेश्वर प्रभु। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु वो सब कुछ जिसकी हमें आवश्यकता है प्रभु आपने हमें दे दिया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हम मिल के प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु ये सब कुछ हमें देने के लिए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना बड़े विश्वास से हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को